माहौल है और इस फियर की गिरफ्त में बाजार है। क्रॉस द बोर्ड सभी एसेट क्लासेस गिरावट के साथ कारोबार करते हुए, सोने में फिर भी सेफ हेवन डिमांड है, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें या इक्विटीज में यूरोपियन बाजारों की बात करें, अमेरिकी बाजारों की या एशियाई बाजारों की, आज सुबह चौतरफा बिकवाली दिखी है और गिफ्ट निफ्टी से 820 अंकों की गिरावट के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें, पिछले हफ्ते भी कमजोरी थी, वही कमजोरी आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इंडेक्स लेवल पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, कौन से ट्रेड्स बनाने चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार पर आपकी क्या राय होगी और किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह होगी? यस आशीषा, गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते आज, क्योंकि जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको ग्लोबल मार्केट्स में, वो इंक्लूडिंगली ऐसा कह रहे हैं कि हम मंडे एक फियर वाला मंडे के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये है कि एक चीज जो एक लाइन के साथ नोटिस हो जाएगी, वर्ल्ड का बहुत बड़ा पैसा यूएस मार्केट के अंदर लगता है। मैं एक एवरेज बताता हूँ, एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 45 से 50% अराउंड जो मनी है वर्ल्ड की, वो यूएस मार्केट्स में है, यानी स्टॉक मार्केट्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यूएस मार्केट्स में जो होगा उसका ग्लोबल इम्पैक्ट आना तो तय है, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा चंक पैसा का वहां पे लगा हुआ है। दूसरा, आप अपना स्टेक कितना लगा के बैठे हैं ये भी देखना होता है। तो इंडिया का ग्लोबल मार्केट्स में जो ग्लोबल ट्रेड का एक्सपोजर है वो 3% से भी कम है। तो कहने का मतलब, आप तो बहुत छोटे पार्टनर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पैक्ट आप तक भी आ रहा है, और ये इम्पैक्ट करीब 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी का है। ये हो सकता है कुछ दिन तक तो आए, लेकिन उसके बाद आप इससे इम्यून हो जाएंगे और ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है, और काफी हद तक ये डाटा भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हो सकता है आज का दिन एक मेजर फॉल गैप डाउन के तौर पर रहे, लेकिन बाजार उसके बाद के एक्सटेंशन में बिलीव ना करे आज, और अगर कर भी देता है तो हो सकता है सेकेंड डे रिकवर कर जाए फिर से। तो आज मार्केट के अंदर जो गैप डाउन हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बट ये वॉचफुल वाली अपॉर्चुनिटी जरूर है, देखना जरूर चाहिए। देखिए आशीषा, आप जब से आप इस नई सीरीज में हम एंटर किए हैं, तब हमने एक बात हमेशा से आपको बताई है कि आपकी एक दावत खत्म हो चुकी है, सेकंड दावत के लिए थोड़ा गैप करना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमें भी नहीं पता था कि ये वेट इतना बड़ा और इतना जल्दी खत्म हो जाएगा और इतना गंभीर वाला वेट होगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, किसी तरह से मार्केट वापस से 22,800 के आसपास आएगा तो हम प्लस कर लेंगे और ऊपर चल देंगे, लेकिन मार्केट जो आज गैप डाउन करेगा वो 22,800 को गैप के साथ ही तोड़ देगा, और टिपिकली हम 22,000 को टेस्ट करेंगे। तो सपोर्ट आपका पहला 22,000 का है, 21,800 का दूसरा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से आज दोनों सपोर्ट नहीं जाने चाहिए। दूसरा, पुल बैक मार्केट के अंदर आएगा नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी 30% है। 70% ग्लोबल मार्केट्स में जो सभी का देशों का हाल है वो हमारा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फंडामेंटल न्यूज फ्लो वगैरह इसमें कुछ ज्यादा एथिकली होंगे नहीं, क्योंकि यूफोरिया काम करेगा मार्केट के अंदर, एक ही तरह का मौसम बन जाता है सभी तरफ में। बैंक निफ्टी क्योंकि 51,500 में बंद हुआ है, तो मैं बैंक निफ्टी को 1,500 पॉइंट दे सकता हूँ। अगर 700 पॉइंट आते हैं, रेशो रहेगी 1:2 की निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो 50,000 के अराउंड आके बैंक निफ्टी कहीं आके अपने आप को रोकने की करेगा कोशिश, और इसी कोशिश में हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर मोमेंटो वापस पुल बैक का हल्का सा जनरेट होता हुआ आपको दिखे, बट एज सच कोई मेजर फॉल या मेजर राइज मेरे को अभी तक मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा। जो होगा सो गैप डाउन के बाद होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद तो सिर्फ आप देखते रह जाएंगे कि हाँ अभी और क्या करना है क्या नहीं करना, बस यही पॉइंट है। और तो डेरिवेटिव्स में ज्यादा रीड ना कीजिए आज, क्योंकि जो रीडिंग आप कर रहे हैं वो सबके सब यूफोरिया दो देगा आपको। बिल्कुल, तो ये नजरिया बाजार पर। और डीआईआईज और एफआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल ले तो याद रखिए, एफआईआईज ने 3,500 करोड़ के शेयर शुक्रवार के सत्र में कैश मार्केट में बेचे थे। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1,720 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को की थी, और कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में शुक्रवार को भी नहीं था और आज के सत्र में भी नहीं होगा। और बाजार के लेवल्स पर फिर एक बार 8 बजे के शो में चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर, गिफ्ट निफ्टी से भारी गिरावट के संकेत, लेकिन ऐसे में आपकी राय क्या होगी? गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या बाजार रिकवर कर जाएंगे? जी, गुड मॉर्निंग। तो एक एक्सेप्शनल डे है और 600-700 पॉइंट का गैप डाउन मोस्टली सिग्नल कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो जो 3 मार्च के आसपास हमने जो 22,100 के आसपास लो पॉइंट जो बनाया था, उसी पॉइंट पे आसपास मार्केट ओपन होगा। डेटा पॉइंट्स तो नेगेटिव है, बट खुलने के बाद पहले हाफ एन आवर में 22,000 का सपोर्ट संभलता कि नहीं, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेंगे आज के लिए। जितना मेरा समझ है, इंट्राडे में मेरा मानना है कि प्लस माइनस 100-150 पॉइंट 22,000 से एक इंट्राडे एक रिकवरी तो जरूर आपको एक थोड़ी सी दिख सकती है, बट वोलेटिलिटी एक की इंग्रेडिएंट रहेगा डे ट्रेडिंग का। बस जो यहाँ से सिलसिला रहेगा आगे चल के बाजार में, ये गैप्स का हो सकता है, तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस में बहुत ही संभल के आपको काम करना है। पर इंट्राडे में कहीं ना कहीं एक बिलीफ लेके चले कि किस तरह से मार्केट यहाँ से और जाएगा कि रुकेगा। तो एक्सपेक्टेशन है कि 22,000 पे थोड़ा आपको एक ट्रेडिंग बाउंस बैक इंट्राडे में दिख सकता है। तो एक्सेप्शनल डे है, स्टेप बाय स्टेप आर बाय आर इसको ट्रेड करना है। बाकी पोजिशनली अगर किसी को बाय एंड होल्ड करना है तो अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है। विक्स बहुत तेजी से आज ओपन होगा और बढ़ेगा, ये मानना है। तो कोई बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी हम आज रिकमेंड नहीं करेंगे। आर बाय आर देख के 22,000 पे अगर किसी को इंट्राडे के बाउंस बैक के लिए बाय करना है तो 22,000 22,100 पे आप एक पुल बैक रैली, इंट्राडे रैली के लिए आप एक 200 पॉइंट के बाउंस के लिए बाय कर सकते हैं। तो 200 अंकों की तेजी आज के सत्र में दिखाई देगी। लेकिन अक्षय, क्या ऐसे बाजार में कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे आपके आज? जी बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा मैं स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि किस लेवल पे खुलेंगे स्टॉक्स, किस तरीके से आज स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, ये बोलना बहुत ही मुश्किल होगा। बस एक चीज है कि अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें तो कहीं ना कहीं बैंकिंग में ज्यादा हमने सेलिंग का प्रेशर बनते हुए नहीं देखा पिछले ट्रेडिंग सत्र में। तो बैंकिंग पॉलिसी भी 7 और 9 अप्रैल को है, तो इसके चलते अगर कोई भी रिकवरी आती है तो सबसे पहले बैंकिंग वो सेक्टर रहेगा जहां पे आपको थोड़ी सी जो है उम्मीदें हैं रिकवरी के रैली वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक लेवल वाइज देना मुश्किल है, पर बैंकिंग स्टॉक्स पे आप रिकवरी में ध्यान दें, ये मेरी राय रहेगी। अच्छी खासी रिकवरी दिखाई देगी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग भी आज से शुरू होगी, तो इस हफ्ते बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर सबकी नजर रहेगी। अक्षय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ ईडी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक 1,100 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ 850 अंकों की भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। प्री ओपन गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक्स होंगे जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए ओवर द वीकेंड और इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं, बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करता हूं इंडसइंड बैंक के साथ, जहां पे कमजोर ओवरऑल क्वार्टरली अपडेट देखने मिला है। नेट एडवांसेस क्वार्टर 5.2% गिरे हैं, 1.4% YoY में बढ़ोतरी है। आप कासा रेशो को देखिए, तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों में 200 से 510 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। इंडियन बैंक मिले जुले हैं, जहाँ पे डिपॉजिट्स 5% बढ़े हैं। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 5.25% के आसपास की बढ़ोतरी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 7.5% की बढ़ोतरी दिखाते हुए टोटल डिपॉजिट में करीब 23.5% की बढ़ोतरी है। और यहाँ पे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल इस बैंक के कासा रेशो में इंप्रूवमेंट देखने मिला है। ट्रेंड अच्छे लग रहे हैं अपडेट्स, क्योंकि रेवेन्यूज़ में Q4 में 28% की बढ़ोतरी और FY25 में अगर आप देखेंगे तो 39% की बढ़ोतरी इस कंपनी ने दर्ज की है। जुबिलेंट फूडवर्क्स रेवेन्यूज़ 33.9% बढ़े हैं। डोमिनोज इंडिया लाइक टू लाइक ग्रोथ जो है वो करीब 12.1% के आसपास सही है। गोदरेज कंज्यूमर्स, इन्होंने कहा है कि इनका जो स्टैंड अलोन वॉल्यूम ग्रोथ है वो मिड सिंगल डिजिट में रहेगा और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हाई सिंगल डिजिट में आपको देखने मिल सकती है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे सेल्स जो है हाई सिंगल डिजिट में रहेगी और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मिड सिंगल डिजिट में रहने वाली है। मार्जिन्स को लेकर इन्होंने कहा है कि Q3 में जितने थे वो सिमिलर लेवल्स पे रहेंगे। नायका जो रेवेन्यूज़ है लो टू मिड 20s में रहेंगी साल दर साल, ये इनका कहना है। जो GMV है ब्यूटी वर्टिकल के लिए वो इंडस्ट्री से बेहतर रहेगा
साथ ही साथ इनका कहना है कि फैशन वर्टिकल जो है उसमें हाई टीन्स में ग्रोथ देखने मिलेगी। हालांकि नेट रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो थोड़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि जो नायका फैशन ओन ब्रांड्स है उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर था। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले तो माज़गाडॉक पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि आज OFS खुलने वाला है रिटेल के लिए, और जो ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन था सरकार के पास उसको सरकार यूटिलाइज़ करेगी, क्योंकि नॉन रिटेल का जो पोर्शन था वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। डिलीवरी इस कंपनी ने ई-कॉम एक्सप्रेसवे में 99.4% हिस्सेदारी खरीदी है 1407 करोड़ में। नारायण रुद्रालय इन्होंने कामावरी संगम के साथ एक बेसिकली ऑपरेशन और मैनेजमेंट एग्रीमेंट किया है, जहाँ पे ऑपरेशन मेंटेनेंस ओवरऑल मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल का वो ये करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मुंबई के वर्सोवा में इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो करीब 1350 करोड़ का है। ITC एम्पल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में ये हिस्सा खरीद रहे हैं 131 करोड़ में। टाटा मोटर्स पे नजर रखेगा, क्योंकि JLR की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि वो US में अपनी जो व्हीकल की शिपमेंट है उसको फिलहाल रोक देंगे, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगाया है उसके कारण इन्होंने ये डिसीजन लिया है। जोमेटो, यहाँ पे खबर है कि इस कंपनी के COO रिंशुल चंद्रा जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और साथ ही में फेडरल बैंक पे नजर रखेगा, क्योंकि इनकी जो ED है शालिनी वॉरियर, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। 4 अप्रैल से ये लागू है, तो रेजिग्नेशन के चलते जोमेटो फेडरल बैंक पे आप रखिएगा नजर। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर ऑपरेशनल अपडेट्स, रेजिग्नेशन, कुछ मैनेजमेंट चेंजेस आए हैं, यहां पर एक्शन दिखेगा। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।